केतन अग्रवाल हत्याकांड में जो आरोप लग रहे हैं कि सिया गोयल ने पूरा प्लॉट रचा और उसके जो दोस्त हैं चेतन चौधरी, उसने उसे धक्का दिया और केतन अग्रवाल की 400 फुट गहरी खाई से गिरकर मौत हो गई। न्यूज़ 18 इंडिया पर पहली बार जो सिया के परिवार हैं, खासकर उनके जो माता पिता, वो हमारे साथ हैं। पूरा वर्जन उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि उनका तरफ से उनका पक्ष इस पूरे हत्याकांड में क्या है। पूजा जी हमारे साथ, सिया की माता जी हैं, उनसे हम पहले बात करेंगे। पूजा जी, जो ये सब चला, मैं समझ सकता हूँ कि बहुत डिस्टर्बेंस रहा, बहुत ज़्यादा परेशानी हुई आपकी फैमिली को। इस पूरे सीन में क्या लगता है आपको कि कितना इन्वॉल्वमेंट होगा, कितनी ज़्यादा हिस्सेदारी होगी सिया की, जो इतने बड़े बड़े संगीन आरोप लग रहे हैं? मैं इसमें कुछ बता नहीं सकती हूँ सर। मुझे नहीं लगता है कि क्या है, क्या हो रहा है, मुझे खुद को समझ में नहीं आ रहा है। चेतन दोस्त था उसका, तो आप लोग क्या चेतन को जानते थे? रेगुलर घर में आता जाता था, सिया से मिलता जुलता रहता था? घर में तो नहीं आया था। हाँ, टूर्नामेंट में मिले थे, वो पता था मुझे बस। बाकी इतनी कोई दोस्ती का नहीं था। ओके। लेकिन मुझे जो एलिगेशंस लग रहे हैं, क्योंकि देखिए इसमें 3 फैमिली पूरी तरह से डिस्टर्ब हो गई। एक का लड़का चला गया, आपकी बेटी जेल में है, दूसरा जो है वो भी जेल में। 3 फैमिली पूरी तरह डिस्टर्ब है मैम। जी, ये बात तो बराबर है, 3 फैमिली डिस्टर्ब है। तो सिया के बारे में आपको लगता है कि जो उसने किया होगा मतलब सही है, गलत है? इतने बड़े बड़े एलिगेशंस लग रहे हैं, क्योंकि जो सेक्शन से मर्डर का वो हल्का फुल्का चार्जेस नहीं है मैम। अभी इल्ज़ाम तो क्या क्या लगा रहे हैं मुझे वो तो उन्हें पता नहीं है कि वो ड्रिंक्स भी करती थी, पार्टी जाती थी। ये तो सब झूठ है कि उसने कोर्ट में भी मांगा, उसने कोई मांगा नहीं, पर सब इल्ज़ाम लगा रहे हैं। ये तो क्या क्या मैं क्लियर करूँ हर बात? ओके। यानी 100 बात में से कितनी बात क्लियर करूँ मैं? अगर सरकारी पक्ष प्रोसिक्यूशन ये प्रूव कर देता है कि आपकी बेटी दोषी है, तो आपको लगता है कि मतलब उसको भी सरकार दोषी ठहरा रही है, सबूतों के तौर पर दोषी ठहराती है, तो उसे सजा मिलनी चाहिए। बेटी है आपकी? हाँ जी, पर बेटी है, पर उसने गलती की है तो सजा मिलनी चाहिए। आपको क्या लगता है पर्सनली? क्योंकि देखिए माँ बेटी का रिलेशन अलग होता है। आप सिया 20 साल की थी, 20 साल में आपने उसको बचपन से पढ़ाया लिखाया बड़ा किया। क्या लगता है कि आपको इतना संगीन आरोप, इतना ग्रूसल मर्डर वो इन्वॉल्व हो सकती है? ये सब कहानी मुझे खुद को वो हो रहा है कि कैसे क्या हो गया ये सब, ये 8 दिन में। 4 महीने का रिश्ता था, सब खुश थे, सब अच्छे से चल रहा था, पर ये 8 दिन में ये सब क्या हो गया, मैं नहीं बता सकती कुछ भी। ओके। प्रवीण जी भी हमारे साथ, सिया के फादर। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि एंगेजमेंट कैसे हुई, शादी की तैयारियाँ कैसे हुई थी? फिर बीच में सुनने में आया था कुछ थोड़े से डिस्टर्बेंस भी हो गए थे, डिफरेंसेस भी हो गए थे आप लोग की फैमिली के बीच, सिया और केतन के। सर, शुरू से जानना चाहेंगे कि एंगेजमेंट कब हुई, कैसा हुआ था? तो 7 तारीख को फ़ोन आया था मेरे, 7 फरवरी को मेरे जीजा जी का, कि ऐसे ऐसे सिया के लिए हम रिश्ता देख रहे हैं। ओके। लड़का बहुत अच्छा है, लड़की राज करेंगी, सब बढ़िया है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, और आप बेझिझक होके ये रिश्ता कर लो करके। तो मैं यानी कि एक ही बात करी थी कि अभी घर का रिनोवेशन का काम चालू है, और मेरे साथ इतना यानी कि थोड़ा घर का रिनोवेशन का भी देखना है, बेटी की शादी का भी है, मेरा इतना बजट नहीं है और मैं कर नहीं सकता हूँ करके। बोले क्या बजट है तेरा? मैं बोला मेरा 3 का बजट है, मेरा इसके ऊपर का कोई नहीं है। बोले देखो बेटी राज करेंगी, सब कुछ करेंगी, थोड़ा बहुत यानी कि जो भी है बातचीत कर लेंगे अपन बाद में, उसका कोई इशू नहीं है। तो मैं बोला ठीक है, मैं 3 और 3.5 के ऊपर नहीं कर सकता हूँ और मेरा ये बजट नहीं है। भले मुझे तो पहला लड़का शादी करना है, लड़के की शादी करनी है, बाद में लड़की का देखेंगे। तो कुछ आया कि कोई बात नहीं है, तेरी सिस्टर दोनों भी हैं, उनकी भी तो 18 और 19 साल में शादी हो गई थी, और हमारे पिताजी भी यही करते थे कि और हमेशा कहते थे कि बेटा जितनी जल्दी हो सके उतनी बेटी की शादी जल्दी कर देना, ताकि घर गृहस्थी ठीक ठाक चलती रहे और सब होता रहे करके। तो उनका प्रेशर आया, ठीक है, मैं बोला कोई बात नहीं है, कर लेते हैं, पर मेरा 3 और 3.5 के ऊपर का बजट नहीं है। ओके। तो बोले ठीक है, मैं बात कर लेता हूँ करके, और उसके बारे में अपन बात करते हैं करके। बस इतनी बात हुई थी। फिर आगे सामने क्या बात हुई क्या नहीं उसके मैं
कुछ पता नहीं है सर। प्रवीण जी, ये भी आए थे कि जब 8 तारीख को सगाई हुई तो उसके बाद आपकी फैमिली को, कि बिजनेस फैमिली लोग जानते दूसरे थे, एक दूसरे को जानते पहचानते थे, केतन के बारे में कुछ जानकारी मिली जो पर्सनल थी उसके बारे में क्या बता सकते कि स्टैमर करता था या फिर जो पैचेस से? के बारे में तो मुझे कोई जानकारी नहीं थी। हाँ, हम उनके घर वालों को अच्छे से पहचानते थे। जो उनके दादाजी थे देवी चंद जी अग्रवाल, वो यानी कि काफ़ी साल पहले जब मेरा जो बीच का ब्रदर है संजय गोयल वो एक्सपायर हो गए, तो उस टाइम पे भी हमारी मार्केट यार्ड में दुकान थी। तो उस टाइम से यानी कि उनकी तुलजापुर में दुकान थी, तो अच्छी खरीदी वगैरह करने के लिए आते थे और वो मेरे भाई साहब को अच्छे से मानते थे और हमारे पास से पूरी खरीदी करके लेके जाते थे। और उनका कभी कोई इशू नहीं है इस चीज़ पे। अच्छी फैमिली है, बहुत बढ़िया फैमिली है। और कुछ यानी कि काफ़ी साल पहले वो पुणे में शिफ्ट हुए थे, बस इतना ही यानी कि पता है। प्रवीण जी, ये है कि जब सगाई हुई थी तो सगाई के बारे में आप लोगों को कितन गारे में आपको की जॉइंट फैमिली है, सब लोग एक दूसरे की बिजनेस में जानते पहचानते, कितन गारे कुछ पर्सनल चीज़ें पता चली कि वो हक लाता है, विग लगाता है, इसकी ये टॉपिक क्या था? 5 फरवरी को जो मेरे पास रिश्ता आया था उसके बाद में कुछ मुझे 8 तारीख को पता चली, फरवरी में 8 फरवरी को ही मुझे पता चली किसी परिवार की तरफ से कि ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है करके। और सिया ने क्या देख के यानी कि ये किया है करके लिया। क्या प्रॉब्लम हुई थी, क्या सुनने में आया था? सुनने में बस ये कि थोड़ा एक वीक लगाता है करके, पेच लगाता है और थोड़ा बीच बीच में हकलाता है करके। तो हमने एक दिन बीच में थोड़ा यानी कि डिले कर दिया था कि भाई पहला इसकी इंक्वायरी करते हैं करके और बाद में फिर जो भी है आगे का कदम उठाएंगे। तो एक दिन हमने डिले कर दिया था ये प्रोग्राम। तो ये सारी बातें आपने सिया को पता थी? सिया को जानकारी थी कि वो पैच लगाता है या जो स्टैमर करता है, हकलाता है? केतन जी ने बाद में बताया था उन्हें कि मैं पेच लगाता हूँ करके। ओके, तो उसको लेकर आप लोग थोड़े से सेटिस्फाई नहीं थे, लेकिन सिया ओके थी? सिया ओके थी। सिया ने उसकी वाइप सेट वगैरह, जो साइड की जो वाइप सेट वगैरह थी वो खोली। उसने वो देखा कि हाँ भाई वो लड़का स्पीच दे रहा है, उसके बाल भी ठीक है, सब अच्छा है और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ये रिश्ता पक्का कर लो पापा। तो मैंने सिया से पूछा भी, बेटा एक दिन और तेरे पास है, सोच समझ ले, जो भी है अच्छे से जवाब दे देना, अपन एक दिन डिले करते हैं, उसका कोई इश्यू नहीं है करके। तो सिया बोली नहीं पापा, मैंने वाइप सेट खोली, उनको भी समझा कि मैंने वाइप सेट खोली है उनकी, उनको भी कुछ समझ में आया है करके कि किसने खोली, क्या देखी करके। तो मैंने सिया को इतना ही पूछा, बेटा आपके पास एक दिन है, टाइम है, आप ज़रा देख लो, अगर आपकी हाँ होंगी तो यानी कि मैं आगे रिश्ते की बात करूँगा, नहीं तो नहीं करूँगा। तो सिया बोले नहीं पापा मेरी तरफ से ओके, नो प्रॉब्लम करके आप रिश्ते की बात कर लीजिए। चलिए, लेकिन अभी मैं इससे बात हूँ, ये जो 18 जून को हुआ उसमें बड़े एलिगेशंस आपकी बेटी के ऊपर लगे कि उसने एक नहीं, दो नहीं, 3 बार उस मर्डर प्लॉट को अटेम्प्ट किया, तीसरी बार वो सक्सेसफुल हुई। मतलब आप सोच सकते हैं कि आपकी जो 20 साल की बच्ची है, 20 साल की बेटी है, 3 बार किसी को मारने की कोशिश करेगी, धक्का देकर पूरा प्लॉट रचेगी कि पूरे तरीके से कि प्लान इतना वो कर सकती है क्या? सर मैं ज़िंदगी में भी कभी ये बात नहीं सोच सकता हूँ। उनकी तरफ से पहले तो ये बात आई कि उसको ट्रैकिंग का शौक़ था ही नहीं, और जबकि हालांकि उन्होंने बायोडाटा में लिखा है कि उसको ट्रैकिंग का शौक है करके। केतन जी को ट्रैकिंग का शौक है। उनके बायोडाटा में आज भी वो मेरे पास प्रूफ है कि उन्होंने सेकंड वर्ड्स ये लिखा है कि उसको ट्रैकिंग का शौक है करके। और मैं नहीं समझ सकता कि, और मेरी बेटी ने कभी भी उनको यानी कि ऐसा बोला नहीं कि अपन ट्रैकिंग चलते हैं करके। उन्होंने खुद ने 10 बार बुलाया तो वो जाती थी, नहीं तो उसकी इच्छा बिल्कुल भी नहीं थी ट्रैकिंग। लेकिन यहाँ तो उल्टा बोल रहे कि सीएम उन्हें बार बुलाती थी ट्रैकिंग के लिए, लोहगढ़ फोर्ट लिखी गई, 2-3 बार लिखी गई, यहाँ तो उल्टा आरोप लग रहे हैं। 14 जून को भी वो लोग ट्रैकिंग पे गए थे, तो केतन जी का फ़ोन आया था इसलिए उन्होंने बुलाया, तो वो ज़बरदस्ती गई थी। उसके बाद 18 जून को भी उन्होंने यानी कि सिया को आने के लिए राज़ी किया कि बेटा तू आ जा, क्योंकि 17 तारीख को उनकी सास से, सिया की सास से और उनकी ननंद भी थी, कुछ वीडियो कॉल आए थे यानी कि
उसमें सिया ने ये भी बात उजागर की है कि मम्मी कल महाबलेश्वर जाना है, केतन जी भी थक जाएंगे, मैं भी थक जाऊंगी, तो अपन डिले करते हैं और मेरी इच्छा नहीं है कि हम वहाँ पे जाए इतना लंबे, पूरा दिन थक जाएंगे करके, और अब अगले दिन हमें महाबलेश्वर जाना है, तो आप केतन जी को मना कर दो। तो राखी दीदी जो है उनकी सास, तो उन्होंने बोला कि बेटा कोई बात नहीं, उसका मन है, कुछ गिफ्ट देना चाहता है, कोई बात नहीं, आप चले जाना और आ जाना बेटा करके। ओके। चेतन को आप लोग जानते थे? चेतन चौधरी सिया का फ्रेंड? मैंने आज तक उनको देखा तक नहीं और कभी मेरी बात भी नहीं हुई। ये मैंने स्टेटमेंट में भी लिखा है कि मैंने चेतन को कभी देखा नहीं और आज तक मेरी उससे कभी मुलाकात भी नहीं। लेकिन पुलिस को जो लोहगढ़ में सीसीटीवी मिले उसमें चेतन भी दिख रहे हैं, सिया भी दिख रही है, और पुलिस का दावा है कि वो इशारा करके बुला रही है फिर ऊपर लेके जाती है, तो कुछ ना कुछ तो रिलेशन होगा सिया और चेतन में। सर उसके बारे में कुछ भी पता नहीं है मुझे, और मेरी नॉलेज में ये बात कुछ भी नहीं है। हाँ, सिया गई तो वो उसके मोबाइल में चैट भी है कि अपन नहीं चलते हैं, तो केतन जी ने खुद ने बोला कि ट्रस्ट मत हो ज़्यादा और आप आ जाओ और साथ में चलते हैं। तो मेरी बेटी सिया यहाँ से कैब करके गई और साथ में फिर लोडा बेलमोंडो में केतन जी उनको मिले और वो साथ में उधर से गए, और आगे का मुझे कुछ भी पता नहीं कि क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। ओके। लेकिन प्रवीण जी, जो सवाल ये खड़ा हो रहा है कि बड़े शहर मुंबई पुणे जैसे शहर में 20 साल की लड़की की शादी के लिए फैमिली कैसे तैयार होगी? क्योंकि बड़े शो में देखा जाता है अपने दूसरे की लड़की अपने 24-25 साल की होती है, ये भी सवाल खड़ा है कि 20 साल की लड़की की शादी की जल्दबाजी में क्यों? मेरा भी यही विचार था कि बेटी की शादी में 23 या 24वें साल में करूँगा, पर सामने से रिश्ता आया है हमारे मम्मी डैडी ने, मेरी दोनों सिस्टर रीनू और मित्तल एंड रेखा बंसल, उनकी भी शादी 18 और 19वें साल में कर दी थी, और जो मैं उनके नक्शे कदम पे चला हूँ तो मैंने भी यही सोचा कि बेटी जल्दी ब्याह जावे, अपना घर संसार देखे सब, यानी कि कुछ कोई बात नहीं, मैं बेटी की शादी 2 साल के बाद कर लूँगा। आजकल तो सर 29 और 30 साल में भी बेटी की शादी होती है, तो मैं बोला मैं 2 साल रुक जाऊँगा, कोई बात नहीं है, अच्छा रिश्ता आया है, हीरा जैसा लड़का मिला है सर मुझे, हीरा जैसा लड़का, हीरा जैसा लड़का मिला है, तो मैं बोला चलो अच्छी रिश्तेदारी है, सब लोग हम उनको जानते हैं पहचानते हैं, सब बढ़िया है, तो वो हिसाब से मैंने अगला कदम उठाया। लेकिन प्रवीण जी, एलिगेशन से आरोप ये भी लग रहा है कि जो सिया है उसकी कुछ वीडियोस भी देखे तो कि वो ड्रिंक करती थी, पार्टीज में जाती थी, और कि चेतन के साथ जो उसकी दोस्ती भी थी, तो ये सब आरोप तो वीडियो में भी नजर आ रहे हैं सर। चेतन के साथ दोस्ती थी ये मुझे पता नहीं, मैं तो अपने बिजनेस के हिसाब से रहता था, सुबह 9:30 शॉप पे चला जाता था, रात को 8 साढ़े 8 बज जाते थे, तो मेरा तो पूरा फोकस यानी कि मेरे बिजनेस पे था। हाँ, शादी के बाद मैंने सिया को पूछा 2-3 बार कि बेटा कहाँ है, तो वो मेरे को एक ही बात बताती थी, पापा मैं केतन के साथ हूँ। तो मैंने आगे की इंक्वायरी नहीं की, क्योंकि केतन जी को भी फ़ोन नहीं लगाया कि अच्छा नहीं लगता है करके, चलो ठीक है केतन जी के साथ है, कोई बात नहीं, आ जाएंगे वापस। लेकिन प्रवीण जी, क्या लगता है, मतलब पुलिस बोल रही है कि ये पहले हादसा बताए थे फिर वो मर्डर में कन्वर्ट हो गया, आपको क्या लगता है, क्या ये हादसा है, मर्डर है? आपकी बेटी आरोप है इस पे कि मर्डर किया है उसने, क्या लगता है पूरे मामले में? सर मुझे इस बारे में वहाँ पे चेतन का पाया जाना और ये सब कुछ बात थोड़ा कुछ अटपटा लग रहा है। हाँ ठीक है, दोनों साथ में गए, तो वहाँ पे चेतन का आना मुझे ये थोड़ा अटपटा लग रहा है, उसके बारे में मैं कुछ बता नहीं सकता हूँ। मैं इतना ही बताऊँगा आपको कि केतन जी बहुत अच्छे लड़के थे और बहुत पवित्र थे। मुझे ग्रामीण पुलिस वालों ने भी बताई ये बात कि वो हीरा लड़का था, और मैं खुद ही उनको पुलिस वाले को बोला कि हाँ वो सही में बहुत अच्छा और हीरा लड़का था करके। उसके साथ जो ये हुआ है वो बहुत बुरा हुआ है, भगवान किसी दुश्मन के साथ भी ऐसा काम नहीं करेगा। लेकिन प्रवीण जी, जिस तरह से जो आपको लगता है कि आप चेतन को जानते नहीं थे, आपके बेटे टूर्नामेंट खेलते थे, क्रिकेट खेलते थे, सिया की दोस्ती भी थी, क्या चेतन ने उसको अपने वश में कर लिया था कि जो मैं बोलूँगा वो करेगा, इस टाइप का आपको लग रहा है अभी पूरा कुछ? नहीं सर, इसके बारे में मुझे कुछ पता ही नहीं ना, क्योंकि मैंने आज तक यानी कि चेतन का नाम सुना ही नहीं, उसका कोई फ्रेंड है या ये है,
तो मैंने कभी कुछ सुना ही नहीं सर। अगर मेरे नॉलेज में कुछ बात आती तो मैं मेरी बेटी को धमकाता था, बोलता था बेटा व्हाट इज़ दिस, ये क्या चल रहा है आपका रिश्ता पक्का हो गया करके, आप थोड़ा सोचो समझो करके। अगर मेरी नॉलेज में ये बात आती तो मैं उनसे बात करता था, पर मेरी नॉलेज में कुछ भी बात नहीं है सर। लेकिन प्रवीण जी पुलिस दावा करेगी बहुत सारे एविडेंस है, सीसीटीवी है, सीडीआर फोन डिटेल्स है, उनकी लोकेशंस बता रही कि क्या है, और बाली जाने के लिए सिया ने उसका पासपोर्ट जला दिया, फाड़ दिया। तो इतनी तरीके से उसको बताया जा रहा है कि इतने बड़े बड़े आरोप लग रहे हैं। सिया के बारे में क्या बोलना चाहोगे? क्या आपको लगता है कि वो 20 साल की जो उसको आप बचपन से देखे हैं, आपकी बच्ची है, वो इतना प्लानिंग कर सकती है? नहीं सर, मुझे नहीं लगता है कि वो इतना प्लानिंग कर सकती है करके, बिल्कुल भी नहीं। तो कौन होगा इसके पीछे, कौन है, क्या लग रहा है? सर जो भी हो, जो भी अगर दोषी पाता है उसमें, भले मेरी बेटी खुद भी हो उसमें, तो मैं तो वही बोलूँगा कि जैसे चेतन जी का जो हुआ है, केतन जी के साथ जो केतन जी के साथ हुआ है, मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि उन दोषियों को जल्द से जल्द पकड़े और जल्द से जल्द उनके ऊपर कार्रवाई करे। जैसे हमारे भाई साहब विशाल जी ने, मेरे सिमदी ने, कि सीएम देवेंद्र फडणवीस साहब से बात की है कि हमें फास्ट ट्रैक पे ये मामला सुलझाना है, और उन्होंने उज्जवल निकम जी जो एडवोकेट है वो भी उन्होंने दिया है। तो मैं तो बस भगवान से यही प्रार्थना करूँगा कि जो भी इसमें दोषी पाया जाओ, भले मेरी खुद की बेटी क्यों ना हो, उन्हें जैसे केतन जी के साथ हुआ है वैसी सज़ा उनको मिलनी चाहिए। ओके, थैंक यू सो मच। तो ये थे हमारे साथ सिया अग्रवाल के माता पिता। तो साफ तौर पे कह रहे कि जो केतन थे बहुत ही पवित्र लड़का था, अच्छा लड़का था, फैमिली भी मान रही है, और फैमिली ने साफ तौर पर कि चेतन को नहीं जानते थे, कहाँ से उनके रिलेशन हुए। सिया की फैमिली बार बार बोल रही है कि जिस तरीके से इसकी केतन की हत्या हुई है उसमें जो भी दोषी हो या उनकी बेटी क्यों न हो, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। पुणे से कैमरामैन राजेश सापरे के साथ विवेक गुप्ता, न्यूज़ 18 इंडिया।